राज ठाकरे का मोदी पर वार, कहा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद छोड़ देना चाहिए था मुख्यमंत्री पद। राज ठाकरे को रास नहीं आ रही मोदी की गुजरात की लगातार तारीफ, मोदी को नसीहत देते हुए कहा पीएम पद का उम्मीदवार बनकर एक राज्य का गुणगान करना ठीक नहीं। नासिक में पदाधिकारियों की बैठक के बाद राज ठाकरे का अहम फैसला, 2014 लोकसभा चुनाव के लिए एकला चलो रे का दिया नारा। आपको लेकर राज का निशाना, कहा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा आपका जादू, एमएनएस ही है आपका बाप। शिवसेना का राज पर निशाना, कहा शिवसेना को कॉपी करते हैं राज ठाकरे। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, शिवसेना ने ही मोदी को गुजरात की तारीफ न करने की दी थी हिदायत। एनसीपी की राज पर चुटकी, कहा महाराष्ट्र में आकर गुजरात की तारीफ करने पर किसी भी महाराष्ट्रियन को बुरा लग सकता है। बीजेपी को रास नहीं आया राज का बयान, कहा पब्लिसिटी बटोरने के लिए दे रहे हैं बेतुके बयान। मुंबई के हवाई अड्डे पर नए T2 टर्मिनल का शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करेंगे उद्घाटन, यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधा। नए टर्मिनल से मुंबई हवाई अड्डे की यात्री क्षमता बढ़ेगी। 12,500 करोड़ रुपए के हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण योजना के तहत बनाए गए टर्मिनल में आर्ट म्यूजियम भी रहेगा। पूर्व बिलियर्ड चैंपियन माइकल फरेरा का आज तक को बयान, कहा वो देश से भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 425 करोड़ रुपए के क्यूनिट स्कैम में मुंबई पुलिस के आर्थिक गुनाह ब्रांच ने फरेरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। माइकल फरेरा पर फ्रेंचाइजी चलाने वाली कंपनी में 80% की है हिस्सेदारी। अब तक इस स्कैम में 9 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। मुंबई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज हाटेकर के निलंबन का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और उनके निलंबन के वापसी की मांग को लेकर गुरुवार को आपके साथ कई छात्रों ने राज्यपाल के निवास के बाहर प्रदर्शन किया। मुंबई विश्वविद्यालय वाइस चांसलर के खिलाफ मुहिम छेड़ने पर और उनके कुछ फैसलों पर सवाल उठाने पर वाइस चांसलर ने इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज हाटेकर को निलंबित कर दिया था। महाराष्ट्र में अब हफ्ते में 2 बार होगी मंत्रिमंडल की बैठक। एनसीपी के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के फैसले लेने में देरी को लेकर निशाना साधा था, जिसके बाद जल्द फैसले लेने के लिए हफ्ते में 2 बार मंत्रिमंडल की बैठक करने का फैसला लिया गया। मुंबई में आम आदमी पार्टी ने शुरू की सदस्यता बढ़ाने की मुहिम, पार्टी का दावा अब तक बिक चुके हैं 4 लाख फॉर्म। शुक्रवार से शुरू होगी मुहिम। वर्तमान में आपके मुंबई में 41,600 सदस्य, जिनमें से 3,000 हैं सक्रिय सदस्य। इस मुहिम में भारी संख्या में सदस्य बनने की पार्टी को उम्मीद। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे से गिरफ्तार किया लैपटॉप चोरी करने वाले हाई प्रोफाइल शख्स को, सुलझे 150 मामले। नीलेश चौगले नाम के लैपटॉप चोर के खिलाफ पुणे में 90 और मुंबई में 45 मामले हैं दर्ज, पहले भी हो चुका है गिरफ्तार। नीलेश चौगले नाम के लैपटॉप चोर के खिलाफ पुणे में 90 और मुंबई में 45 मामले हैं दर्ज, पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी। चोरी के पैसों से पुणे में नीलेश के पास हैं 2 फ्लैट, मुंबई के लोखंडवाला में भी है आलीशान फ्लैट। क्राइम ब्रांच ने चौगले के साथ उसके गिरोह के 2 अन्य सदस्य को भी गिरफ्तार किया है। घरों और दफ्तरों में सेल्समैन या सर्वे करने के नाम पर करते थे चोरी। मुंबई के ओशीवारा इलाके में मीरा बिल्डिंग में मुंबई पुलिस ने किया एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, मामले में 2 लोग गिरफ्तार। फ्लैट में बरामद की गई लाखों की पॉर्न सीडी, आईएएस अफसर के फ्लैट से चलता था कारोबार, मामले में कई बड़े नाम शामिल होने की पुलिस को आशंका। मुंबई में कई इलाकों में होगी पानी की कटौती। मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बरोशी रूपारेल टनल की मरम्मत का चल रहा है काम। शुक्रवार के दिन सुबह से दोपहर 12 बजे तक एनएम जोशी मार्ग, बीडीडी चाल, जिजात माता उद्यान और क्लर्क रोड पर पूरी तरह से पानी की सप्लाई बंद रखी जाएगी। नमस्कार, आज तक पर आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। अब तक आपने विरोधियों से हमले झेलने वाले नरेंद्र मोदी को अब उनके करीबियों से भी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी को सीधे सीएम पद छोड़ने की बात कह दी गई है और तो और गुजरात की बड़ाई करना भी अब उनके साथियों को खटक रहा है।
हम बात कर रहे हैं राज ठाकरे और शिवसेना की। ताजा हमला राज ठाकरे ने किया है। इस तस्वीर को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं कि नए राजनीतिक समीकरण में इस तस्वीर में दरारें दिखने लगी हैं। कभी मोदी के अतिथि बनने वाले राज ठाकरे ने आज मोदी को ही खरी खरी सुना दी है। नरेंद्र मोदींबद्दल फक्त एकच गोष्ट वाटते, ती मी स्पष्टपणे सांगणं मला असं वाटतं आवश्यक आहे। त्या माणसाबद्दल मला त्यांच्या कामाबद्दल, गुजरातमध्ये केलेल्या कामाबद्दल मला आदर आहे आणि चांगली गोष्ट वाटते। जे मी तेव्हाही बोललो होतो, मी आजही बोलतो, याच्यामध्ये काही वेगळं वाटण्यासारखं कारण नाही। पण ज्या दिवशी त्यांना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर केलं भारतीय जनता पक्षाने, मला असं वाटते की त्या दिवशी नरेंद्र मोदींनी गुजरात राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला पाहिजे होता। माना जाता रहा है कि राज ठाकरे मोदी के करीबी रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे के बदले सुर राजनीतिक समीकरणों के बदलने का इशारा हो सकते हैं। इस वक्त नासिक में राज ठाकरे की पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाई जा रही है। वैसे राज ठाकरे के इस बयान पर बीजेपी ने भी जवाब दे दिया है। मोदी जी के बढ़ती लोकप्रियता से कई नेता अपने आप को थोड़ा छोटा महसूस कर रहे हैं और इसलिए उनके खिलाफ रिएक्शंस दे रहे हैं। जहां तक मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसके लिए उनको किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं है। देश का नेतृत्व करते हुए भी गुजरात को प्रगति के पथ पर रखने का काम उन्होंने किया है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र से ही राज ठाकरे की पुरानी पार्टी और बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी दल शिवसेना ने भी साफ कह दिया है कि राज ठाकरे उनकी बात को दोहरा रहे हैं। ये जो बात है, सबसे पहले हमने कही थी, सामना में हमने लिखा था, राज ठाकरे ने हमेशा शिवसेना की भाषा कही है। मुद्दे वही है, बात भी वही है। यानी शिवसेना भी मोदी को वही कह रही है जो राज ठाकरे कह रहे हैं। इस पूरे विवाद ने मोदी को लेकर अब राजनीति में नई बहस छेड़ दी है कि क्या गुजरात की मिसाल बार बार देना उनके अपने ही सहयोगियों को खटकने लगा है। क्या अपनों से घिरे मोदी वाकई प्रधानमंत्री पद के नाम पर मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे या फिर राजनीति में किसी नए समीकरण का रास्ता बनाएंगे। आज तक ब्यूरो। स्पेशल 26 फिल्म में आपने अक्षय कुमार को नकली सीबीआई ऑफिसर बनकर लोगों को लूटते जरूर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे उसी तर्ज पर 4 करोड़ डकैती को अंजाम दी गई वारदात, और वो भी लाइव। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीसीटीवी पर नजर डालिए। मुंबई से सटे नासिक के मनप्पुरम गोल्ड लोन के दफ्तर में 4 पुलिस वाले एक नकाबपोश शख्स को लेकर घुसते हैं। घुसते ही पुलिस वाले वहां पर मौजूद स्टाफ को डराने के अंदाज में कहते हैं कि इस नकाबपोश शख्स की गिरफ्तारी के बाद उन्हें संदेह है कि वो इस जगह पर आता जाता रहता है। पहचान कराने के लिए वो पूरे स्टाफ को बुलाते हैं और दफ्तर के वॉचमैन को दफ्तर का शटर बंद कर उसे अंदर आने को कहते हैं। शटर बंद होते ही वो उस शख्स के चेहरे से नकाब निकालते हैं। नकाब निकालने के साथ ही सामने आया इस गिरोह का असली चेहरा। नकाब वाले शख्स ने पिस्टल निकाली और वहां मौजूद कर्मचारियों के ऊपर तान दी और सबको डरा धमका कर बिठा दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह फिल्म स्पेशल 26 में होता है। धमकाने के बाद ये शख्स वहां मौजूद कर्मचारियों से लॉकर की चाबी लेते हैं और दफ्तर में पड़े 14 किलो सोने और 5 लाख कैश के साथ फरार हो जाते हैं। अब सबको समझ में आता है कि ये नकली पुलिस वाले हैं, लेकिन जब तक ये पुलिस वालों को जानकारी देते हैं तब तक ये गिरोह पुलिस से कोसों दूर जा चुका था। 1 अक्टूबर 2013 को मनप्पुरम गोल्ड के नासिक के दफ्तर में घटी इस वारदात ने सबको हैरत में डाल दिया था। 6 शख्स के इस गिरोह का पर्दाफाश भी फिल्मी अंदाज में हुआ। आरोपियों की तलाश में पुलिस 3 महीने तक खाक छानती रहती है, लेकिन तभी 4 जनवरी को थाने बीट मार्शल के सामने एक शख्स चलती गाड़ी से कूद जाता है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वो उस गिरोह से ताल्लुकात रखता है जिसने कि नासिक में डकैती को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब उस शख्स से पूछताछ की तो उसे पता चला कि गिरोह के बाकी सदस्यों को उसके ऊपर संदेह हो गया था और वो उसे मौत के घाट उतारने के लिए लेकर जा रहे थे।
थाने पुलिस ने इस केस को सुलझाया है और गिरोह के सरगना चंद्रशेखर राणे समेत 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब इस मामले में छानबीन की तो पता चला कि वारदात को अंजाम देने के पहले इस गिरोह ने बाकायदा स्पेशल 26 फिल्म को देखा था। वारदात को अंजाम देने के पहले गिरोह ने ट्रेनिंग ली कि किस तरह से पुलिस वाले बात करते हैं, कैसे चलते हैं, उठते बैठते हैं और फिर नकली खाकी वर्दी सिलाकर फिल्मी कहानी को असलियत में जिंदा कर दिया। CBI means that you love your country above everything else. CBI means that you are the best. I'm the best. आप हैं स्पेशल 26। फिल्म की तर्ज पर वारदात को अंजाम देने का ये तरीका अपने आप में अनूठा है। पुलिस अब इन शख्स को गिरफ्तार कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इसके पहले भी उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम तो नहीं दिया। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नीरज हाटेकर के निलंबन का मामला दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। आम आदमी पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थन के बाद यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को छात्रों ने राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र के गवर्नर के निवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्रों का ये हंगामा है महाराष्ट्र के गवर्नर के घर के बाहर। ये सब मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और इनका साथ दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। और ये आंदोलन है मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नीरज हाटेकर के हुए निलंबन के खिलाफ। मुंबई यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर नीरज हाटेकर को बिना किसी जानकारी के वाइस चांसलर राजन वेलुकर ने अचानक से सस्पेंड कर दिया और छात्रों ने इसे लेकर हंगामा कर दिया। हॉस्पिटल में लेके जाने की जगह उनको लेके गए कहा पुलिस स्टेशन, मार मार के कपड़े फाड़ के लेके गए। इधर अब पुलिस, लेडी पुलिस आई है, अभी तक लेडी पुलिस नहीं थी, हमको खदेड़ा गया है। ये पूरा मामला शुरू हुआ 4 जनवरी को, जब प्रोफेसर नीरज हाटेकर को वाइस चांसलर के खिलाफ बोलने की वजह से और यूनिवर्सिटी की अंदर की बातें मीडिया को बताने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल 12 दिसंबर को हाटेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यूनिवर्सिटी में चल रहे गैर कानूनी कामों का भांडाफोड़ किया था। हाटेकर की माने तो वाइस चांसलर की वजह से यूनिवर्सिटी की दशा बद से बदतर होती जा रही है। फिर क्या था, बिना किसी नोटिस के हाटेकर को निलंबित कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें 16 मुद्दे उठाए थे, वो सबके सब झूठ है। आपने जो गलत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो इसकी वजह से आपको कुलगुरु, इसकी मैनेजमेंट, हमारी व्यवस्थापन परिषद है, उसने उसकी काफ़ी सीरियस नोट लिया है और निर्णय किया है कि कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाए। तो इसलिए मैं कुलगुरु राजन वेलुकर आपको सस्पेंड करता हूँ। तो मुझको किसी तरह की इंक्वायरी नहीं हुई, शो कॉज नहीं हुआ, ना तो मेरी साइड बोलने का चांस दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाटेकर ने यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स, एडमिशन में हो रही धांधली और कई अनियमितताओं की बात की थी। जब इस पूरे मामले के बारे में हमने वाइस चांसलर वेलुकर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे बात करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन हाटेकर के समर्थन में पूरी यूनिवर्सिटी के छात्र एकजुट हो गए हैं। आम आदमी पार्टी भी अब नीरज हाटेकर के समर्थन में खड़ी हो गई है। आम आदमी पार्टी की माने तो हाटेकर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। हम स्टूडेंट्स को यही कह रहे थे, हमें कोई लीडरशिप नहीं चाहिए, इसमें आप लीड करिए, आप युवा है, इस देश को लीड भी आप ही को करना है, आप इसको लीड करें। आपको क्या सपोर्ट चाहिए, आम आदमी पार्टी अगर देगी, आप मांगोगे उतनी देगी, हम आपके साथ में हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई भी लड़ेगा तो उसके साथ में हम खड़े हैं। मामले को बड़ा होता देख सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भी हाटेकर का हाथ थाम लिया है। डॉक्टर नीरज हाटेकर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वो सब्जेक्ट कोई दूसरा प्रोफेसर या रिप्लेसमेंट से हम लोगों का नुकसान भरकर नहीं निकलने वाला है। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट दीजिएगा। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के जो उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी उससे हम हाटेकर सर से मिले और हाटेकर सर को हमने फुल सपोर्ट दिया। हाटेकर भी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटना चाहते और उन्होंने इस निलंबन के विरोध में स्टे ऑर्डर लेने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक तो कोर्ट से तो मैं हाईकोर्ट में गया हूँ, वहाँ जो एक रेट पिटिशन दिया है उसका जो भी न्यायालयीन प्रोसेस है वो न्यायालयीन प्रोसेस फॉलो करूँगा। शायद ही मुंबई यूनिवर्सिटी में इससे पहले किसी ने ऐसा माहौल देखा हो। स्टूडेंट्स में काफी गुस्सा है और प्रोफेसर हाटेकर के सस्पेंशन के विरोध में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, राजकीय पार्टियां भी यहाँ पे आई है हाटेकर के सपोर्ट में। लेकिन कहीं ना कहीं अब तक यह सस्पेंशन पीछे नहीं लिया गया है, इसीलिए यह गुस्सा बढ़ता दिखाई दे रहा है।
स्टूडेंट्स ने सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब वो महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलने जाएंगे।